आज से ये तुम्हारी सौतीली माँ है। सूफिया मंसू से मिलकर खुश हो गई थी। कुछ देर बाद तीनों बैठकर बातें करने लगे। मंसू दोनों से पूछता है कि आप दोनों कहाँ मिले। दोनों बताते हैं कि पिछले हफ्ते जब वंगरूस आया था तभी हम दोनों की मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर हमने शादी कर ली। मंसू को अपने बारे में बताकर दोनों अपने कमरे में जाते हैं। उनके जाने के फौरन बाद मंसू वही गिलास उठाता है जिसमें सूफिया ने जूस पिया था। वो सूफिया को याद करते हुए उसका छोड़ा हुआ जूस पी ही रहा था कि इसी दौरान सूफिया उसके पास आ जाती है। सूफिया घर देखना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मानकर मंसू उसे घर दिखाने लग जाता है। घर दिखाते ही खाते वो सूफिया को अपनी पुरानी तस्वीरें भी दिखाता है। तस्वीरें दिखाते हुए मंसू की बाजू सूफिया के सीने से छू जाती है। तस्वीरें देखने के बाद दोनों फिर से घर देखने लगते हैं और घर देखते हुए खूब मौज मस्ती भी करते हैं। जल्दी ही सूफिया ने पूरा घर देख लिया, जिसके बाद वो मंसू को चूमकर उसका शुक्रिया अदा करती है। रात को तीनों बैठकर शराब पीने लगते हैं। सूफिया ने आज काफी शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो नशे में आकर नाचने लगी थी। वंग और मंसू उसे देखकर हैरान हो गए। वंग जल्दी जल्दी उसके पास आकर उससे प्यार करने लगता है। मंसू ये सब देख नहीं पाता, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में आ जाता है। जल्दी ही वंग सूफिया के साथ ताल्लुकात कायम करने लगा और मंसू दोनों की गर्म आवाजें सुन लेता है। वो भी पूरा गर्म हो गया था और वो दोनों को छप कर देखने लगता है। सूफिया का बदन देखकर वो इतना गर्म हो जाता है कि अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लग जाता है। उसके बाद मंसू अपने कमरे में आता है। अलबत्ता जब वंग सूफिया के साथ था तो सूफिया ने मंसू को देख लिया था। सूफिया ने मंसू को खुद अपनी ख्वाहिश पूरी करते हुए भी देख लिया था। सूफिया अगरच्चा मंसू की सौतीली माँ थी, लेकिन मंसू को अब उससे प्यार हो गया था। अगली सुबह मंसू फिर से घर के काम करने लगा था और वो अब नाश्ता बना रहा था। सूफिया भी उसके पास खड़ी थी और इसी दौरान वंग भी उनके पास आ जाता है। वंग चाहता था कि मंसू अब घर के काम करना छोड़ दे, लेकिन मंसू इससे कहता है कि जब सूफिया को सारे काम समझ आ जाएंगे तब मैं घर के काम करना बंद कर दूंगा। मंसू की बात सुनकर वंग खुश हो गया और तीनों मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ते के बाद जब वंग वापस जा रहा था तो वो मंसू से कहता है कि आज शाम में बैरवन मल्क जा रहा हूँ, मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए तुम अपनी नई माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चला जाता है, जिसके बाद घर में मंसू और सूफिया अकेले रह जाते हैं। दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। मंसू का ध्यान सफाई पर कम सूफिया के बदन पर ज्यादा जा रहा था। सूफिया का गोरा बदन देखकर वो गर्म हो रहा था। सफाई के बाद जब सूफिया नहाने लगी तो मंसू छिपकर उसे देखने लगा। सूफिया को देखकर इस बार तो वो इतना गर्म हो जाता है कि अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। सूफिया ने उस बार भी उसे देख लिया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। शाम को दोनों बाजार में आते हैं ताकि घर के लिए जरूरी चीजें खरीद सके। सूफिया को मंसू का साथ पसंद आने लगा था और वो इसके साथ खूब मौज मस्ती भी करने लगी थी। रात होते ही मंसू फिर से काम करने लगा था। वो खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा था और इसी दौरान गलती से चोट खा लेता है। सूफिया भी उसके पास ही बैठी थी। वो जल्दी जल्दी मंसू की चोट चोमने लगती है ताकि मंसू को आराम मिल सके। सूफिया की इस हरकत ने मंसू को फिर से गर्म कर दिया था। उस बार तो वो खुद को रोक ही नहीं पाता और सूफिया को चोमने लग जाता है। सूफिया भी उसका पूरा साथ देती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने लग जाते हैं। वैसे भी सूफिया काफी प्यासी लड़की थी। वंग उसकी प्यास बुझा नहीं पाता था, लेकिन मंसू ने उसकी प्यास अच्छे से बुझा दी थी। दोनों अब दिन भर घर के काम करते और रात होते ही एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने लग जाते। ऐसी ही एक रात जब दोनों शराब पी रहे थे तो मंसू सूफिया से कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मुझे नहीं पता कि जब वंग वापस आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। उसके आने के बाद हमें मुश्किल हो जाएगी और हम रात को ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाए। सूफिया उसे समझाती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी और फिर हम जी भरकर ख्वाहिश पूरी किया करेंगे। सूफिया की बात सुनकर मंसू खुश हो गया। अगली सुबह मंसू नींद में था। वो पूरी रात सूफिया की ख्वाहिश पूरी कर रहा था, इसलिए सूफिया उसे नींद में ही छोड़कर घर के काम करने लग जाती है। घर के काम करते करते सूफिया भी थक कर सो जाती है। मंसू अब जाग चुका था और वो सो रही सूफिया से प्यार करने लगता है। दूसरी तरफ वंग की जिंदगी में एक नई लड़की आ चुकी थी और उस नई लड़की का नाम माया था। वंग को अब माया से प्यार हो गया था और वो अब उससे शादी करना चाहता था। वैसे भी वंग एक दिल फेनिक चालू बंदा था जो आए दिन लड़कियां बदलता रहता था। उधर मंसू और सूफिया काफी उदास नजर आ रहे थे। दोनों के पास अब कुछ ही दिन बाकी बच्चे थे, क्योंकि वंग अब कभी भी आ सकता था। वैसे दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया था और दोनों अपने फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिनों बाद वंग घर वापस आ जाता है। उसे देखकर मंसू उदास हो गया, जबकि सूफिया उसे गले लगाकर उसका इस्तकबाल करती है। मंसू को उदास देखकर वंग इससे उदासी का सबब पूछता है। मंसू झूठ बोलता है कि मुझे आपकी याद आ रही थी। वंग इसके झूठ को सच मान लेता है और फिर इसी के सामने सूफिया को चूमने लग जाता है। मंसू सूफिया को किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए उसे बुरा लग रहा था। कुछ देर बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगे थे। इस बार भी खाना मंसू ने बनाया था, इसलिए वंग को खाना काफी पसंद आ रहा था। मंसू खाना नहीं खा रहा था। वंग उसे भी खाना खाने को कहता है, लेकिन मंसू झूठ बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसकी बात सुनकर वंग सूफिया से प्यार करने लगा। वैसे मंसू की नजरों के सामने सूफिया किसी दूसरे के पास बैठी थी, इसलिए मंसू को खाना जहर की तरह लग रहा था। मंसू उदास था
जबकि सूफिया वंग के साथ ऐसी बातें कर रही थी कि जैसे वो बनी ही वंग के लिए हो। वंग अपने हाथों से सूफिया को खाना खिलाने लगा था और ये देखकर मंसू पूरा जल गया था। वो अब सूफिया को ज्यादा देर किसी दूसरे के पास नहीं देख सकता था। उसने वंग को सब बताने का इरादा कर लिया। वो वंग को बता देता है कि मैं और सोफिया एक दूसरे को चाहते हैं। मंसू की बात सुनकर वंग हैरान हो गया, लेकिन वो दोनों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो भी उन्हें बता देता है कि मेरी जिंदगी में भी नई लड़की आ चुकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वंग की बात सुनकर दोनों बेहद खुश हो गए, क्योंकि वो खुद ही दोनों के रास्ते से हट गया था। किस्मत ने दोनों का साथ दे दिया था, इसलिए दोनों अब खुश हो गए थे। मूवी के आखिर में मंसू को उसकी रूसी माँ मिल जाती है, जबकि वंग अपनी नई मोहब्बत से शादी कर लेता है। सूफिया ने पैसों के लिए वंग से शादी की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे अपने सुतीले बेटे से ही प्यार हो जाएगा। उसी के साथ इस मूवी का यही इख्तिताम हो जाता है। ये अंदर करना है। ये हम उस ले जा रहा था उस ये इधर लाना है इधर अंदर करना है। इधर ही तो उधर हम